नमस्ते अमचीज, हाउ आर यू डूइंग टुडे। आज का एपिसोड हम स्टार्ट करेंगे अपने पेशेंट की थेरेपी सेशन से और उसके बाद हम जाएंगे जिम एंड वहाँ पे अपना वर्कआउट करेंगे। वेल, रिसेंटली आई हैव लॉस्ट माय बेबी. His name was Evie. He was with me for past 15 years and due to which I was not able to concentrate on anything like workout और अपने पेशेंट का थेरेपी सेशन. तो हमने आज से वापस ये स्टार्ट किया है. Although I'm still coping up with the loss, but I figured out like कि ये काम भी ज़रूरी है, तो let's just get moving and keep the good memories in my heart and let's just do the things that I do. तो जो हमारा थेरेपी सेशन था वो स्टार्ट हुआ easy pose with forward fold. This is a very good pose for diabetic patients. उसके बाद हमने किया seated forward fold. सिटेड फॉरवर्ड फोल्ड हमने 3 या 4 बारी किया था आज. ये पोज डायबिटिक पेशेंट एज वेल एज अगर आपका कोर वीक है तो उसके लिए और साथ ही में आपके लेग्स को स्ट्रेंथन करने में बहुत काम आता है. तो हम रेगुलरली ये पोज तो ज़रूर प्रैक्टिस करते ही हैं. तो बेसिकली मेरे जो पेशेंट हैं वो एक बेडरिडन पेशेंट थे, लेकिन जैसे जैसे हम अपने थेरेपी सेशंस में आगे बढ़ते रहे हैं इनको इम्प्रूवमेंट काफ़ी देखने को मिला है. सो नाउ ही स्टार्टेड taking lift by himself and coming to my place for the session. Seated forward fold के बाद हमने किया head to knee pose and ये pose भी आपके लेग को स्ट्रेंथन करने में, आपके कोर को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है एंड ये आपके स्टमक एरिया को भी अच्छे से इंटरनली मसाज करता है. दैट्स वाई आई इंक्लूड दिस पोज एटलीस्ट 3 times a week ड्यूरिंग द थेरेपी सेशंस. तो अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो आपको समझ आएगा कि हम जो योगा पोजेस कर रहे हैं वो कुछ ज़्यादा एडवांस योगा पोजेस नहीं है. वो बेसिक योगा पोजेस हैं या इंटरमीडिएट योगा पोजेस हैं जो आप कर सकते हैं अपने घर पे खुद से भी और थोड़े से असिस्टेंस के साथ भी, जिससे कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और आप एक नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ने लगोगे. तो प्रेयर पोज इज़ वेरी बेनिफिशियल टू बैलेंस द बॉडी, इसीलिए हम वो हमेशा करते हैं. एंड देन स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड में भी आप बैलेंस बना पाते हैं. देन आप बैक पैन में अपना कोर को स्ट्रॉन्ग करते हैं एंड ऑल्सो यू गेट कॉन्फिडेंस दैट यू कैन स्टैंड स्ट्रेट एंड मूव एंड लाइक यू कैन फॉरवर्ड फोल्ड एंड बैक डू द बैक बैंड्स. तो ये सब जिस हालत में मेरे पेशेंट थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था स्टार्टिंग में, लेकिन अब धीरे धीरे ही इज़ गेटिंग यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दिस. एज यू कैन सी हेयर, इवन अ सिंपल लंज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू प्रैक्टिस, बट धीरे धीरे ही विल बी एबल टू डू द लंजेस ऑन हिज ओन विदाउट एनी सपोर्ट. Although he is able to practice the chair pose on his own, and that is because he is confident enough that he can maintain the balance to do that. And then we moved on to Mandukasana. It is very beneficial for people suffering from diabetes. अगर आप सिर्फ ये ही आसन करते हैं नियमित रूप से, मतलब आप रोज़ इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका डायबिटीज़ काफ़ी हद तक नॉर्मल रेंज में रहेगा जो आपका ब्लड शुगर लेवल है. And then we move on to tabletop pose and then we move on to tiger pose से भी इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि ही कैन डू डेली एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग विदाउट द स्टिक एंड वॉकिंग अप द स्टेयर्स एंड ऑल्सो इट विल हेल्प हिम स्ट्रेंथनिंग हिज कोर विच यूजुअली हेल्प्स वन टू स्टैंड स्ट्रेट एंड इरेक्टेड. एंड देन वी मूव ऑन टू बैलेंसिंग टेबल पोज and after which we then move on to Sphinx pose. This pose is very beneficial for people who are suffering from diabetes as it helps you in putting the pressure on your pancreas and also it helps you to massage your pancreas. Then we move on to the Cobra pose, which is also helps in patients suffering from diabetes as it completely stretches your stomach, which helps in massaging the pancreas and other abdominal organs. Then we move on to half locust pose. It helps in strengthening the hamstring, lower back and your glutes. तो जो भी ये फिजिकल थेरेपीज ले रहे हैं वो एक प्लान्ड थेरेपी सेशंस हैं जो
इनके कॉन्फिडेंस को एज वेल एज इनके बैलेंस को एंड एज वेल एज इनको फिट रहने में हेल्प करेगा. एंड ऑल्सो all the yoga poses that we practice will help him in keeping his blood sugar level into the range so that he does not get any kind of complications because of the blood sugar level. Soon I will try to share the whole journey in which I will combine his starting phases and where he is now. तो ये था हमारा आज का थेरेपी सेशन. इसके बाद हमने फिनिश किया अपना सेशन वॉकिंग के साथ. आई मेड हिम वॉक फॉर 15 minutes एंड देन आई वेंट टू द जिम. सो फाइनली आई हैव अराइव्ड टू द जिम. आज हम करने वाले हैं फुल बॉडी वर्कआउट. हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे पुशअप से देन पुलअप से. मैं एक सेट दोनों का डालूंगा, लेकिन मैं 5 सेट पुशअप्स के करूंगा, जिसमें मैं ट्राई करूंगा कि 20 से 30 पुशअप एक सेट में रहें. और पुलअप्स के भी मैं 5 सेट करूंगा, जिसमें मैं ट्राई करूंगा 10 to 15 रेपिटेशंस हर एक सेट में आए. उसके बाद मैं करने वाला हूँ एक फुल बॉडी सर्किट वर्कआउट इन विच आई विल ओनली यूज डम्बल्स. सो ऑल यू नीड इज़ अ सेट ऑफ डम्बल्स टू परफॉर्म दिस सर्किट. I will start with the push-ups, so let's go ahead and start the workout. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 तो मैं काफ़ी टाइम से वेटेड पुशअप्स कर रहा था, लेकिन आज मैं जो वर्कआउट कर रहा हूँ वो काफ़ी दिनों के बाद कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वेटेड पुशअप्स नहीं करे हैं. आई डिड ओनली बॉडी वेट पुशअप्स एंड इसके मैं 5 सेट करने वाला हूँ. मेरा टारगेट जो है वो है अराउंड 120 to 150 पुशअप्स, जितने भी मैं कर सकता हूँ. तो पुशअप्स अब ख़त्म हो गए हैं. अब मैं करने वाला हूँ अपना पुलअप्स का सेट. पुलअप्स में मैं ट्राई करूँगा कि मैं 10 से 15 पुलअप्स हर एक सेट में कर पाऊँ, तो वो एक जो नंबर है वो 50 से 60 पुलअप्स हो जाएं. Don't run, you're gonna be hurting bad. 'Cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad. I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. So the thing is, I'm not able to concentrate on my workout, and to be honest, I'm not in the right state of mind right now. With each and every rep, I am picturizing my dog, and I hope this phase will pass soon, because I'm not able to concentrate on my workout. I'm not able to concentrate on my health, and as well as I'm not able to concentrate on any activity that I do normally, like day-to-day task, getting up and leaving the bed, and anything which we do. But अभी हम यहाँ पे हैं, तो we will then move on to our next phase of the workout. मेरे पुलअप्स ख़त्म हो गए. मैंने टोटल 53 पुलअप्स करे हैं आज. अब हम करेंगे अपना फुल सर्किट रूटीन वर्कआउट. तो बेसिकली हम करने वाले हैं एक कंप्लीट सर्किट, जिसमें हम हर एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करेंगे, स्टार्टिंग विथ वन पार्ट एंड देन एंडिंग on the last one, and then we will take a break for 1 minute, and then we do the same circuit for 3 to 4 rounds. And today we will only add the exercises which we can do with the dumbbells. तो हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज था वो था डम्बल कर्ल्स. ये हमने आज लाइट वेट से ही किया है. हमारा जो डम्बल का वेट था वो 12.5 किलोज था. मैं सारे सेट इसी वेट के साथ करने वाला हूँ. नॉर्मली आई डू the last set with 20 kilos. उसके बाद हमने किया शोल्डर डंबल प्रेस. ये भी मैं सारे सेट्स 12.5 किलो से ही करने वाला हूँ. इसको मैं लास्ट फाइनल सेट में 25 किलो से करता हूँ. देन मैंने किया इंक्लाइन डंबल चेस्ट प्रेस. ये मैंने
सारे सेट्स 12.5 से गिरे हैं, लेकिन मैं लास्ट सेट में इसमें हमेशा 30 किलोस के 7 या 8 रैप या कभी 3 या 4 रैप्स भी करता हूँ। उसके बाद हमने किया स्क्वाट्स के हमने 10 से 15 रैप्स करे हैं और वेट तो सेम ही था 12.5 kg। देन हमने किया बेंच असिस्टेड डंबल रोज, ये हमने किया था 7.5 किलो से। तो काफ़ी टाइम के बाद था और मेरा मन भी नहीं कर रहा था वर्कआउट का। एंड लास्ट में मैंने किया इंक्लाइंड रिवर्स क्रंचेस, इसको मैंने किया 5 किलोस के डंबल के साथ। सो दिस वॉज माई फर्स्ट सर्किट। इसके मैंने 4 सेट करे हैं। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट सर्किट की तरफ, जिसमें हम बाइसेप्स के लिए करेंगे हैमर कर्ल्स, चेस्ट के लिए करेंगे फ्लैट बेंच डंबल प्रेस, शोल्डर्स के लिए करेंगे लेटरल रेजेस, बैक के लिए करेंगे सिंगल आर्म डंबल रोज, ट्राइसेप के लिए हम करने वाले हैं सिंगल आर्म ट्राइसेप एक्सटेंशन, एंड देन वी मूव ऑन टू एब्स। उसके लिए हम करने वाले हैं लेग रेजेस, और लेग्स के लिए हम करने वाले हैं सुमो स्क्वाट्स। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? तो हमारा सेकंड सर्किट भी ख़त्म हो गया है। इसके भी हमने 4 सेट करे हैं। अब हम मूव ऑन करेंगे थर्ड सर्किट की तरफ, जिसके भी हम 4 सेट करने वाले हैं। हम इसको स्टार्ट करेंगे सिंगल आर्म प्रीचर कर्ल से। ट्राइसेप्स के लिए हम करने वाले हैं ट्राइसेप्स किक बैक, शोल्डर्स के लिए हम करने वाले हैं आर्नोल्ड प्रेस, चेस्ट के लिए हम करने वाले हैं इंक्लाइन डंबल फ्लाइज, देन बैक के लिए हम करेंगे डंबल रोज विद ओवरहैंड ग्रिप, एंड लेग्स के लिए हम करने वाले हैं जंप स्क्वाट्स, और एब्स के लिए हम करने वाले हैं इन एंड आउट्स। और यही हमारा लास्ट सर्किट होगा। इसके भी हम 4 सेट करेंगे। Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? तो
तो ये था हमारा आज का एपिसोड फाइनल फॉर्म डायरीज़ का। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन योर फेवरेट एक्सरसाइज, share the video with your family and MHEs. I will see you all in the next one. Until then, thank you and namaste. Never wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing.